दुलार चंद यादव अपने काफिले के साथ बसवान चक गांव में जनसंपर्क कर रहे थे। अचानक उनके फोन की घंटी बजी। दूसरे तरफ से उनका भतीजा बोला कि चाचा गांव में आकर अनंत कुमार सिंह वोट मांग रहे हैं, वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो दुलार चंद यादव थे वो जन सुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी से जाकर कहते हैं कि विधायकवा गांव में घुस गया है, जल्दी से काफिला मोड़ो, वो लोगों का वोट काट रहा है। इसके बाद दुलार चंद यादव का काफिला अनंत कुमार सिंह से टकराने के लिए पीयूष प्रियदर्शी का काफिला उस बसवान चक गांव से निकल पड़ा। इधर अनंत कुमार सिंह कहां पर थे? तो अनंत कुमार सिंह तारतार गांव थे, जो उसी दुलार चंद यादव का गांव था। बताया जाता है कि अनंत कुमार सिंह को दयानंद नाम के एक व्यक्ति के घर से निमंत्रण मिला था। उसके घर पर 2 लड़कों का मुंडन था और वो घर जो दुलार चंद यादव हैं उनके घर से केवल 200 मीटर की दूरी पर था। दुलार चंद यादव थे, माफ करिएगा। अब जनसंपर्क जब अनंत कुमार सिंह ने उस गांव में किया तो दुलार चंद यादव बौखला गए। दैनिक भास्कर अपनी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट अब प्रकाशित कर चुका है। हमने उसको पढ़ा तो हमें लगा कि वाकई में जरा इस पहलू पर भी बात होनी चाहिए कि असल तौर पर उस दिन क्या हुआ था और क्या अनंत सिंह में कोई गलती थी या दुलार चंद यादव में कोई गलती थी या फिर दोनों किसी साजिश के शिकार बन गए। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। 30 अक्टूबर की तारीख थी। 30 तारीख को मोकामा में अनंत कुमार सिंह भी जनसंपर्क के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ से पीयूष प्रियदर्शी दुलार चंद यादव के साथ जनसंपर्क के लिए निकलते हैं। अनंत कुमार सिंह जो दुलार चंद यादव का गांव था तारतार गांव, वहां पर आते हैं जनसंपर्क करने। जब वहां पर वो जनसंपर्क करने आते हैं तो दयानंद के घर पर जाकर के भोज होता है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अपनी गाड़ियों को वो सड़क पर छोड़कर अपने 3 से 4 समर्थकों के साथ अनंत कुमार सिंह दयानंद के घर पर गए। उन्होंने खाना खाया, उन्होंने पैदल गांव में घूमकर लोगों से वोट मांगा और वोट मांगने के बाद वो वहां से निकल गए। लेकिन तब तक दुलार चंद यादव के भतीजे ने फोन करके बता दिया था कि अनंत कुमार सिंह गांव में आकर वोट मांग रहे हैं। दुलार चंद यादव को लगा कि मेरे गांव में मेरे बिना इजाजत के अनंत कुमार सिंह वोट मांगने कैसे आ सकता है। जो दुलार चंद यादव थे वो तमतमाए उधर से आ रहे थे। दैनिक भास्कर अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहता है कि भोज खाकर अनंत कुमार सिंह निकले और इसके कुछ मिनट के बाद गांव में यह खबर फैलने लगी कि अनंत कुमार सिंह के काफिले का टकराव हुआ है दुलार चंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी के काफिले से। इसके बाद वहां पर आसपास पानी इकट्ठा हुआ था। कुछ लड़के मछली मार रहे थे, तो उन लड़कों के हाथों में जो डंडा था, उन लड़कों के हाथों में जो तमाम अलग अलग प्रकार के बांस थे, उससे लड़ाई होती है, पत्थर फेंके जाते हैं और इस बीच अनंत कुमार सिंह का काफिला और जो पीयूष प्रियदर्शी का काफिला था वो आमने सामने हो जाता है। दैनिक भास्कर अपनी इन्वेस्टिगेशन में जब बातचीत करता है गांव वालों से तो सबका अपना अपना परसेप्शन है। कोई कहता है कि अनंत कुमार सिंह आए और अनंत कुमार सिंह यह सब कुछ करके चले गए। कोई कहता है कि अनंत कुमार सिंह जब वहां पर आए तो दुलार चंद यादव को ऐसा लगता है कि 600 गांवों का जो ये बस्ती है वो 600 गांवों का बस्ती उनका अपना है। दुलार चंद यादव की शख्सियत ऐसी थी कि वो जहां कहेंगे वहीं पर वो लोग वोट डालेंगे और इसीलिए ये टकराव हुआ, क्योंकि उनको ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि अनंत कुमार सिंह मेरे गांव में कैसे आ सकते हैं। अब यहां पर 3-4 सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला सवाल कि क्या वाकई में अनंत कुमार सिंह या कोई भी व्यक्ति किसी गांव में जनसंपर्क करने चला जाएगा तो इस बात से नाराज होकर उसके काफिले से टकराना उचित है। दूसरा सवाल कि अनंत कुमार सिंह उस गांव में दयानंद नाम के एक व्यक्ति के यहां से निमंत्रण था,
इसलिए गए थे। वहां पर उन्होंने भोज किया, वो गांव से निकल गए। पीयूष प्रियदर्शी और दुलार चंद यादव का काफिला वहां से 6 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में जनसंपर्क कर रहा था। तो इस बात के लिए वहां से लौट कर आना कि अगर विधायक गांव में जनसंपर्क कर रहा है तो हम उसको वहां से रोककर भगा देंगे, लोगों से नहीं मिलने देंगे, क्या वाकई में यह सब कुछ सही हो रहा था? तीसरा कि अनंत कुमार सिंह और दुलार चंद यादव का काफिला टकराया तो पीयूष प्रियदर्शी और दुलार चंद एक ही गाड़ी में थे। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पीयूष प्रियदर्शी के मुताबिक उनके प्राइवेट बाउंसर्स ने उनको बचा लिया, वरना पीयूष प्रियदर्शी भी मार दिए गए होते। दैनिक भास्कर वहां पर सवाल उठाता है कि आखिरकार दुलार चंद यादव को वो बाउंसर्स क्यों नहीं बचा पाए। पीयूष प्रियदर्शी अपने हिसाब से इसका जवाब देते हैं, लेकिन जो दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने सोचा कि जरा इसकी चर्चा की जाए। अब कई सारे पहलुओं पर आपका ध्यान गया होगा। सबसे पहला कि अनंत कुमार सिंह उस गांव में इसलिए गए क्योंकि मुंडन के कार्यक्रम में उनको निमंत्रण था। वो भोज वहां पर खाते हैं, इसके बाद वहां से आराम से निकल जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं। गांव में कोई भी चुनाव में जाएगा तो जनसंपर्क करेगा। दूसरा पॉइंट जो दैनिक भास्कर अपनी इन्वेस्टिगेशन में उठाता है कि पीयूष प्रियदर्शी एक दिन पहले ही उस गांव में कार्यक्रम कर चुके थे, तो पीयूष प्रियदर्शी अगले दिन फिर उसी गांव में कार्यक्रम नहीं करने वाले थे, तो उनका काफिला उस गांव की तरफ क्यों मुड़ा? हालांकि पीयूष प्रियदर्शी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन रास्ता वही था, इसलिए दोनों का आमना सामना हो गया। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, शांत दिमाग से समझने वाली चीजें हैं। एक और बात है कि दुलार चंद यादव अगर पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे और पीयूष के बाउंसर्स उनको बचा सकते थे, तो दुलार चंद यादव को क्यों नहीं बचा सके? दुलार चंद यादव ही अकेले कैसे वहां पर इसके शिकार हो गए, जबकि दुलार चंद यादव तो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी वहां पर थे, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा लोग उनके ही सुरक्षा में वहां पर खड़े रहते, उनको ही घेर कर लोग खड़े रहते। बाकी जो तमाम चीजें हुई हैं, दैनिक भास्कर अपनी इन्वेस्टिगेशन में जिन तमाम चीजों पर ध्यान केंद्रित कराता है, हमने वो सब कुछ आपको बताया है। बाकी लोगों का अलग अलग परसेप्शन है। कोई कहता है कि अनंत सिंह की गलती है, कोई कहता है कि अनंत सिंह वहां पर भोज में शामिल होने आए थे, उन्होंने जनसंपर्क किया और इसके कारण टकराव हो गया कि उस गांव में अनंत सिंह कैसे आ गए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।